पाक को शांति नहीं जंग चाहिए। एक तरफ बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ डूरेंट लाइन पर फायरिंग हो रही है। खबर यह है कि 5 सैनिक मारे गए और 25 लोग और मारे गए। क्या वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के आमने सामने? काबुल से 4700 किलोमीटर दूर इस्तांबुल में जब शांति वार्ता हो रही थी, तब अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर जोरदार भिड़ंत हो रही। खुर्रम और वजीरिस्तान में पाक अफगान में गोलियां चलने लगी। कई घंटों तक एक दूसरे की पोस्ट पर भीषण गोलीबारी होती रही। अफगान की ओर से हमलों में पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए, जबकि 25 अफगानी लड़ाकों को मारने का पाक ने दावा किया है। पाक सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बोले, अफगानिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। मुनीर की फौज ने दावा किया कि घुसपैठिए टीटीपी जैसे गुट के, लेकिन तालिबानी प्रवक्ता ने इसे पाक का अंदरूनी मामला बताया। कहा ये झड़पें पाक की आंतरिक समस्या है, हम शांति चाहते हैं। और अफगान मीडिया के मुताबिक पाक ने बॉर्डर पर हमला कर दिया, जिसमें 15 अफगान सैनिक मारे गए और 10 लोग घायल हुए। यह हमला पाक अफगान के बीच तुर्की में शांति वार्ता के बीच हुआ है। पाक अफगान के बीच बातचीत में कोई ठोस समझौता नहीं हो सका, क्योंकि पाक ने टीटीपी पर कार्रवाई के लिए लिखित आश्वासन मांगा है, खुफिया जानकारी देने और टीटीपी के ठिकानों पर एक्शन लेने को कहा है, मगर अफगान ने संप्रभुता का उल्लंघन बताकर इनकार कर दिया है। शांति नहीं होने पर पाकिस्तान ने खुली जंग की धमकी दी है। पाक रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि शांति तालिबान के रुख पर निर्भर करेगी। अफगानिस्तान की तैयारी ऐसी है कि पाकिस्तान से वो किसी कीमत पर कम नहीं बैठे। क्या वजह है कि अफगानिस्तान से बेशक पाकिस्तान अभी लड़ रहा हो, लेकिन अफगानिस्तान से बड़े बड़े मुल्क जीत नहीं सकते। अफगानिस्तान में कई सालों से संघर्ष के हालात रहे, मगर कोई भी विदेशी सेना इसमें कामयाब नहीं। सोचिए, सोवियत संघ यानी रूस ने 10 साल तक युद्ध लड़ा। 1979 से जंग 1989 में सोवियत सेना के जाने पर खत्म। ऐसे ही 2001 से 2021 तक अमेरिका ने युद्ध लड़ा। नाटो के कई देश इसमें शामिल थे, मगर वो भी नाकाम रहे। रूस, अमेरिका नाकाम रहे। पाक तो उनसे बहुत कमजोर है, क्योंकि अफगान में अफगानियों को हराना बड़ी चुनौती है। 3 रणनीतिक तरीके मैदान जंग में अफगान की बड़ी ताकत है। पहला, गोरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वॉर का मतलब है छोटे छोटे हमलों का खेल। इसमें बड़ी सेना के खिलाफ छोटी टुकड़ियां लड़ती हैं। सीधे टकराने की बजाय गोरिल्ला की तरह छिप कर वार करती। बिना हथियार के हमले के भी दुश्मनों को हराया जा सकता है। इसका मकसद दुश्मन को थकाना और कमजोर बनाना। पाक सेना गोरिल्ला वॉर से बार बार मात खा रही है। अगला तरीका एम्बुश। गोरिल्ला वॉर से पाक सैनिकों के हथियार बारूद छीने। इसका इस्तेमाल एम्बुश यानी अचानक हमला करने में करते। वो सड़क पर अचानक पाकिस्तान के काफिले पर टारगेट करते हैं। पाक सैनिकों को ढेर कर बॉर्डर भी पार कर जाते हैं और इस तरह जमीनी हमले में पाक पर भारी पड़ते हैं। जैसे नक्सली आतंकी घने जंगल में वारदात में माहिर होते हैं, ऐसे ही तालिबानी लड़ाके पहाड़ी इलाके को चप्पा चप्पा जानते हैं। पाक के टैंक और हेलीकॉप्टर यहां मुश्किल से पहुंच पाते हैं। बहुत जल्द हम पाकिस्तानी सैन्य शासन को उखाड़ फेंकेंगे और इस्लामाबाद के सरकारी भवन पर टीटीपी का सफेद झंडा फहराएंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ख्वाजा। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी खुली जंग है। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो हैं वो एक बाहरी प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है